हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म चल रहा था, जो कि आज उसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए आगे इसको स्टार्ट करते हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है उसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। आगे है, बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दोस्तों, जो बुद्ध थे वो अनात्मवादी थे, लेकिन वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। कालानंतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। उसके बाद महायान जो संप्रदाय था वो दो भागों में बट गया था, यानी शून्यवाद जो कि माध्यमिक था और विज्ञानवाद जो योगाचर था। क्लियर दोस्तों? महायान शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभक्त हो गया था। आगे है, शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे वो मैत्रेय नाथ थे। ये आप याद रखेंगे कि जो शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेय नाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर तपस्या की थी? उरुवेला में। नेक्स्ट, सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दोस्तों, आप ये याद रखेंगे कि ये सूत पिटक है उसको प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दोस्तों, बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, जिनको हम जातक कथाएं कहते हैं, वो सूत पिटक में पाई जाती हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार किया था वो बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। आगे है, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा की प्रधान केंद्र था। दोस्तों, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र था। आगे है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था। क्लियर? आगे चलते हैं। बुद्ध ने पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुवच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था। दोस्तों, बुद्ध जब पावा से कुशीनगर पहुँचे थे तो कुशीनगर में ही उन्होंने सुवच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अशोक मेनांडर कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया था। जो अशोक मेनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। आगे, बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। दोस्तों, बिहार एवं बंगाल के जो पाल शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के जो पंचशील के सिद्धांत का वर्णन है वो छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। अब आती है आपकी बौद्ध संगति, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मेन है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था और जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का था। ये आप याद रखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? राजगृह में, जिसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु का। क्लियर? आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, जिसका अध्यक्ष शवकामी था और शासनकाल कालाशोक का था। जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी।
जिसका अध्यक्ष कौन था? सवकामी। और शासन काल था कालाशोक का। क्लियर। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र था और शासनकाल अशोक का था। जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र, और शासनकाल था अशोक का। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में हुई थी, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र था और शासनकाल कनिष्क का था। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी, जिसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था और शासनकाल था कनिष्क का। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बौद्ध धर्म को क्लियर किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।